नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। आज ये चर्चा इस पे चलेगी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानने के बाद क्या करना चाहिए। सीधा सा प्रश्न है कि हमने वस्तु का स्वरूप जान लिया, समझ लिया, विश्व व्यवस्था को समझ लिया, 7 तत्वों के स्वरूप को जान लिया, निमित्त उपादान को समझ लिया, कर्मों की व्यवस्था को समझ लिया, है नहीं, सब समझ लिया। द्रव्य गुण पर्याय का तो हमने स्वरूप बहुत समझ के, अब करना क्या है। प्रश्न है कि अब इसके बाद क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता ही है, और मन में सभी लोग एक प्रश्न भी दोहराते हैं कि साहब आत्मानुभव की बातें तो सब करते हैं, लेकिन आत्मानुभव होता कैसे है। सब ये तो कहते हैं कि साहब सम्यक दर्शन आत्मानुभव के बिना नहीं होता, आत्मानुभूति से ही सम्यक दर्शन होता है। लेकिन आत्मानुभूति होती कैसे है, आत्मानुभूति के लिए करना क्या चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है। देखो, 2 तरह की बातें हैं। स्वाध्याय में वस्तु के स्वरूप को समझ लिया है हमने, ये बहुत से लोगों की धारणा बन चुकी होती है छह उपसम ज्ञान के आधार से। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने वस्तु स्वरूप समझ लिया है, अब हमें आत्मानुभूति करनी है। लेकिन आत्मानुभूति करने के पहले जो तुमने समझा है, क्या वास्तव में उसका तुमने निर्णय कर लिया है। तुमने ये स्वीकार हृदय भर के कर लिया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता वास्तव में नहीं है। दया दान पूजा वृत्ति संयम आदि से धर्म नहीं होता, निमित्त से कार्य नहीं होता। ये सब गुरुदेव ने पहले इस पैरा के पहले घटित किया था, याद है। ये प्रमोद जी याद है कि नहीं। 3 बातें, पर द्रव्य का कुछ करने की मान्यता, शुभ राग से धर्म होने की मान्यता, तथा निमित्त से हानि लाभ होने की मान्यता। देखो, याद रखो, सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है। सम्यक दर्शन जो आत्मानुभूति वाला सम्यक दर्शन है, उसके पहले तत्व निर्णय वाला सम्यक दर्शन होना चाहिए। अंतर समझ में आया। माने सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन होता है। जो आत्मानुभूति वाला सम्यक दर्शन है, वो तो खाली मोहर लगती है। यहाँ वास्तव में इस जीव ने जो तत्व का निर्णय किया है, वो इसका निर्णय एकदम सच्चा है, उसके आधार पर अनुभूति हुई है। माने अनुभूति का आधार तत्व निर्णय नहीं है। पॉइंट नोट करो, अनुभूति के आधार से तत्व निर्णय नहीं होता, तत्व निर्णय के आधार से आत्मानुभूति होती है। पकड़ में आया रमेश जी। पहले तत्व निर्णय होगा प्रमोद जी, पहले क्या होगा, तत्व निर्णय। तत्व निर्णय अगर तुम्हारा सच्चा होगा तो फिर आत्मानुभूति होगी। अब अगर हमारा तत्व निर्णय ही सच्चा नहीं है तो हमें आत्मानुभूति कैसे होगी। अब मजेदार बात क्या है कि लोग तत्व निर्णय तो करते नहीं। ख्याल में आया, खाली तत्व को सुनने को समझने को ही तत्व निर्णय समझ लेते हैं। जैसे
तत्व कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं। अब ये 7 तत्वों की आपने परिभाषा भी याद कर ली। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं, संवर किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, मोक्ष किसे, ये आपने याद कर लिया। ऐसे ही आपने 6 द्रव्यों का नाम, परिभाषाएं ये सब सीख लिया। निमित्त किसे कहते हैं, उपादान किसे कहते हैं, ये भी सीख लिया। आश्रव कितने तरह का है, शुभ अशुभ, ये सब सीख लिया। अब ये सब सीख तो लिया, ये सब चेयोसम ज्ञान में आपके संग्रहित तो हो गया, लेकिन आपने जो तत्व निर्णय करना था, ऐसा श्रद्धान करना था, वो किया कि नहीं किया? आपको निमित्त से कार्य नहीं होता, ये बात वास्तव में जाके चेक करो, क्या आपको श्रद्धा के लेवल पे स्वीकार हो गई है? मैं परद्रव्य का कुछ करता धरता नहीं हूँ, ये बात आपको 100% जम गई है। जम गई माने श्रद्धा के लेवल पे आपको समझ में आ गई है। आपको दया दान पूजा भक्ति से धर्म नहीं होगा, ये धर्म के कारण नहीं है। मंदिर जाने से सम्यक दर्शन नहीं होता, पूजा करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। ये आपको बात समझ में आ गई है? स्वभाव धर्म का कार्ड समझ में आ गई के दो अर्थ है। एक तो आपको हमने कहा और आपने सुना, इसको भी समझ में आना कहते हैं। और आपको ऐसी ही श्रद्धा का उदय हुआ, इसको भी समझना कहते हैं। अब देखो, जो भी जीव आत्मानुभव करना चाहते हैं, पहले उनको बैठ के शांति से ये विचार करना पड़ेगा कि मैंने जो वस्तु स्वरूप समझा है वो सच्चा है और वो निर्णय में आया है कि नहीं आया है। इसी का नाम है तत्व विचार। प्रमोद जी समझ में आया? जो टोडरमल जी साहब ने ये लिखा ना तत्व विचार की महिमा, क्योंकि जो जीव तत्व विचार करते हैं, तो तत्व विचार में होता क्या है? तत्व विचार में यही सब होता है कि जीव जानने देखने वाला है, अजीव शरीर आदि पुद्गल के पिंड हैं, ये भिन्न द्रव्य हैं, इनमें जीव पना नहीं है, ये सब हमने जाना। अब इसका विचार चल रहा है। विचार चल रहा है माने अंतरंग में देख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि ये जो जानने देखने वाला जीव जिसे कहा, क्या वो जीव वास्तव में है? क्या उस जीव की सत्ता इस शरीर से न्यारी है? ये निर्णय चल रहा है। फिर ऐसे ही निमित्त से कार्य होता है कि नहीं होता है, ये बार बार विचार चलता है। इसका नाम है तत्व विचार। और ये विचार इसलिए चल रहा है कि हमें एक डिसीजन लेना है, हमें एक निर्णय करना है। जैसे लोक में हम कोई कार्य करते हैं, हमें एक गाड़ी खरीदना है, हमें एक बंगला खरीदना है, हमें एक घर बनाना है, हमें एक जमीन खरीदनी है, हमें एक फैक्ट्री लगानी है, कुछ भी हमें करना है, तो हम उसमें विचार करते हैं कि ऐसे करेंगे तो सही होगा, ऐसा सही रहेगा कि नहीं रहेगा। समझ गए ना? उसमें ऊहा चलती है। ऐसे ही जिन जीवों को सम्यक दर्शन लेना हो, आत्मानुभूति करना हो, वे जीव तत्वों के बारे में गहराई से एकांत में बैठ के विचार करते हैं। ख्याल में आया ना? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझो, बिल्कुल सच्ची और सुलझी हुई बात समझो। धर्म किसी भी कीमत पर द्रव्य के आश्रय से नहीं होता। धर्म किसी भी कीमत पर जड़ की क्रिया से नहीं होता। धर्म कोई मंदिर बनवाने से, कोई संस्था चलाने से, कोई किताब छापने से, शास्त्र लिखने से, शास्त्र छपवाने से, पूजा की सामग्री देने से, पूजा की व्यवस्था करने से, मंदिर बनवाने से, पंच कल्याणक करवाने से, समझ गए, विद्यालय खोलने से, कोई संस्था का संचालन करने से, किसी की निंदा करने से, ख्याल में है कि नहीं है, किसी को गाली देने से सम्यक दर्शन नहीं होता।
अब ये अलग बात है कि हम अज्ञानता से इसे धर्म का पाठ समझ लेते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? अज्ञानता से हम इसे धर्म का पाठ समझ लेते हैं, जबकि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म बिल्कुल अंतरंग चीज है। धर्म कैसी चीज है? अंतरंग चीज। उदाहरण दूं कोई, जैसे आप भोजन करते हो, आपका भोजन करना आपका एक अपना व्यक्तिगत कार्य है। समझ में आया? समाज से भोजन का कोई मतलब नहीं है कि आप सब समाज में उठोगे बैठोगे घूमोगे तो आपका पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। ख्याल में है कि नहीं है? हिसाब में घर बनवा दूंगा तो पेट भर जाएगा कि नहीं भरेगा? घर अलग चीज है, भोजन अलग चीज है। विवेक जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज देर कर दी तुमने आने में। ख्याल में आज आज विषय चल रहा है कि सम्यक दर्शन, जो आत्मानुभूति कहते हैं ना, सब आत्मानुभूति कैसे होगी, ये विषय चल रहा है कि आत्मानुभूति कैसे होगी। आज का सब्जेक्ट ये है कि देखो, जिन कारणों को तुमने धर्म समझ लिया है, पहले उन कारणों को बुद्धि से हटाओ, उनको जोड़ो मत। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कोई भी कार्य, आप मंदिर बनाते हो, मंदिर में व्यवस्थाएं करते हो, मंदिर में संचालन करते हो, आप एक संस्था चलाते हो, आप शास्त्र छापते हो, समझ गए ना मेरी बात? आप विद्यालय चलाते हो, वो कोई धर्म के कारण नहीं है, ना वो धर्म के अंग है। वो सिर्फ एक व्यवस्था है, काय की? धार्मिक शिक्षा की। काय की? धार्मिक शिक्षा। वो धर्म नहीं है। धर्म बिल्कुल अपनी अपनी व्यक्तिगत चीज है। मेरा धर्म मुझे होगा, आपका धर्म आपको होगा, आपका धर्म आपको होगा। समझ में आ रहा है सचिन जी? हम एक दूसरे में धर्म नहीं बांट सकते। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं सोचूंगा मेरा धर्म में थोड़ा सा विवेक जी को दे दूं, नहीं, व्यवस्था नहीं है ही नहीं व्यवस्था। और जैसे देखो विवेक जी, आप अपनी पत्नी से कितने ही प्रेम करते हो और आपकी पत्नी आपसे कितना ही प्रेम करती हो, लेकिन भोजन तो 100% अपना अपना करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा संभव ही नहीं है कि नहीं साहब एक हफ्ते में खा लूंगा तुम्हारा पेट भर जाएगा और एक हफ्ते तुम खा लेना मेरा पेट भर जाएगा। ऐसी व्यवस्था है दुनिया में? नहीं है ना, कहीं नहीं है। चलो, एक हफ्ते में बेटे का भर जाएगा, बच्चे का भर जाएगा, बिटिया का भर जाएगा, किसी का नहीं भरेगा भाई। सबको अपना अपना ही करना पड़ेगा। बिल्कुल धर्म बिल्कुल ऐसी ही चीज है। नहीं समझ में आया? अच्छा चलो, हम 1000 लोगों का भोजन बना दें तब तो हम भोजन, हमारा पेट भर जाएगा। अच्छा, 1000 लोगों के भोजन की व्यवस्था कर दें तो हो जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा? नहीं, फिर भी तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। श्री गुरु कहते बिल्कुल ऐसा ही धर्म है। धर्म कभी समूह का नाम नहीं है। धर्म किसी समूह में नहीं होता। धर्म अपने अपने व्यक्तिगत अपने तत्व विचार से, अपने आत्मानुभव से होता है, कोई दूसरा कारण नहीं है। इसीलिए जो लोग ऐसा भ्रम पालते हैं कि हम किसी अन्य धर्म की बहुत निंदा करेंगे या अन्य गुरुओं की निंदा करो या किसी की, तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा, नहीं। ये धर्मात्मा होने का कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत कट्टर वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं जा, ये सब आपका अपना व्यक्तिगत लेना देना हुआ, या आप, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। अंतर समझ में आया? जैसे जैसे समंतबद्ध आचार्य वाद विवाद करने के लिए सिंह की तरह विचरण करते थे। समझना मेरी बात, क्या कहा मैंने? जैसे समंतबद्ध आचार्य वाद विवाद करने के लिए सिंह की तरह विचरण करते थे, तो क्या ये धर्म का अंग है? इससे धर्म का कोई मतलब है? ये उनकी अपनी व्यक्तिगत कसाय है, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं। अंतर समझ में आया? अगर उनको श्रेणी चढ़नी है तो ये सब छोड़ के ही श्रेणी चढ़ा जा सकता है। अगर उनको 7वें गुण स्थान में जाना है तो इन भावों से त्याग करके ही जाना पड़ेगा। और कोई भी वाद विवाद करता हो, उससे उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वाद विवाद से भिन्न अपने चैतन्य शुद्धात्मा का
अनुभव करेगा उसे धर्म होगा, सीधा गणित। इसलिए पहले तो हमें ये दिमाग से निकाल दें कि कोई भी व्यक्ति कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई संस्था चला रहा है और कोई कुछ कर रहा है, इसलिए वो पापी है या धार्मिक है या वो धार्मिक है, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सब जीवन है, ये सब समाज है, व्यवस्थाएं हैं, इनको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। भले ये धर्म के नाम पर चलती है, चलती काय के नाम पे है? धर्म के नाम पर चलती है। देखो इस पुस्तक का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। इस पुस्तक का नाम, इस पुस्तक को सम्यक दर्शन है कि नहीं? इस पुस्तक को नहीं है, लेकिन पुस्तक पे लिखा तो है सम्यक दर्शन। कि भाई नाम लिखने से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो अलग चीज है। ऐसे ही हम जो बाहर की चीजें हैं उनको भले ही धार्मिक नाम दे देते हैं, लेकिन वे धर्म नहीं है। ख्याल में आया? समझ में आया कि नहीं आया है? अभी कितने अच्छे अच्छे धाम बन रहे हैं, चैतन्य धाम। चैतन्य धाम देखा आप लोगों ने? किसी ने देखा चैतन्य धाम? प्रमोद जी चैतन्य धाम देखा कि नहीं देखा? अहमदाबाद में बना हुआ है? नहीं देखा? कोई बात नहीं, देख के आना। हाँ, हमारे रमेश जी ने देखा है, महेश जी ने देखा है। है नहीं? अब एक ज्ञानोदय बन गया, एक मंगलायतन। तो भाई इनके अब एक सुखायतन बन रहा है, तो इनके जड़ में हो जाएगा क्या सुख? क्या कोई उस जड़ के नाम चेतन हो सकता है? लेकिन ये नाम रख दिया, लेकिन अब कोई भ्रम से इसको चैतन्य समझ ले और कहे ये चैतन्य का धाम है, तो ये अज्ञान है। अंतर समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसीलिए धार्मिकता धर्मी के आश्रय से प्रकट होती है, ना कि बाहर के कार्यों से। इसीलिए धर्म प्योर अपने अंतरंग की चीज है। जब दया दान व्रतशील संयम आदि भी धर्म के कारण नहीं है, तो बाहर के और जड़ के काम तो धर्म के कारण कैसे हो सकते हैं? इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि साहब हमने किसी का ये कर दिया और हम तो धर्म के नाम पे किसी से डरेंगे नहीं, और हम तो हाँ ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, ये कोई धर्म के कारण नहीं है। ये सब आपकी ही अपनी अपनी कसाय होगी। लड़ते वो धर्म के नाम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो धर्म का ना तो कारण है और ना धर्म का उससे कोई लेना देना है। जैसे अन्य जातियां लड़ती हैं कि नहीं लड़ती हैं? काय के नाम पे लड़ते हैं वो? धर्म के नाम पर। उससे धर्म हो सकता है? बोलो, हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, मैं बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवा दूं 10, एकदम विशाल, बहुत बड़े, ऐसे दुनिया में कोई मंदिर नहीं है, तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, नहीं होगा? अरे बोलो ना, नहीं होगा। अच्छा मैं ऐसा उपवास करूं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लेवल का उपवास, तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। पक्का है? अच्छा मैं ऐसी पुस्तक लिखूं कि जिसपे पीएचडी हो जाए बुक पे, और उसकी बहुत प्रशंसा हो पूरी दुनिया में कि वाह वाह क्या लिखा हुआ है, तो मुझे सम्मिलन हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये सबका सम्यक दर्शन से धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये अलग बात है धर्म के नाम पर चलते हैं। जैसे श्री गुरु कहते हैं, उदाहरण के लिए हमने पढ़ा है, सब आपने सुना है, शक्कर का कोई डिब्बा नहीं होता, घी का कोई डिब्बा नहीं होता, लेकिन व्यवहार से चूंकि घी रखा हुआ है उसके अंदर, तो उसे घी का डिब्बा कह दिया जाता है। ऐसे ही जड़ की क्रियाओं में किसी भी मंदिर पाठ, ये सब दुनिया भर के जो बाहरी कारण हैं, ये धर्म नहीं है। ख्याल में आएगा? इनसे धर्म का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। चूंकि ये धर्मात्माओं के साथ ये दयादान पूजा के भाव उनको आ जाते हैं, तो उसके कारण इनको भी धर्म नाम मिल जाता है, लेकिन ये किसी भी काम से धर्म के कारण नहीं है। कारण नहीं समझ में आ गया? कारण और समझ में आता? कारण, कारण मतलब इसके कारण ये हुआ, उसको कहते कारण। नहीं समझ में आया? नहीं, अभी नहीं पकड़ में आई। दया दान व्रतशील संयम आदि से सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जिसे सम्यक दर्शन हुआ
उसको दया दान जैसी संयम के भाव आ गए। अंतर समझ में आया कितना बड़ा कारण कर दिया। दया दान बसी संयम से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो करुणा के भाव आ गए। वेद ज्ञान हुआ तो करुणा के भाव जग गए। अंतर समझ में आ रहा, पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? दो कसाय चौकड़ी गई तो अनुव्रत के भाव आ गए, तीन कसाय चौकड़ी गई तो महाव्रत के भाव आ गए। महाव्रत से सातवां गुण स्थान नहीं हुआ, जड़ की क्रिया से गुण स्थान नहीं बढ़े, गुण स्थान बढ़े तो उसके कारण जड़ की क्रिया हुई। समझ में आया? अब अपन उल्टा करो, अपन क्या करते हैं कि अपन ऐसा मानते कि जड़ की क्रिया से हो रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भाई सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन चाहिए, तब आत्मानुभूति होती है। इसलिए जो लोग ऐसा आग्रह रखते हैं कि साहब आत्मानुभव की चर्चा तो करो, आत्मानुभव की चर्चा तो करते हो, लेकिन आत्मानुभव होता कैसे तो बताओ। लेकिन आत्मानुभव के पहले की जो तैयारी है वो तैयारी हमारी बिल्कुल कमजोर है। अभी हम अपने अंदर चेक करें, और अगर आप उस तैयारी में ही गड़बड़ करते हो, आपके निर्णय ही ठीक नहीं है, और आप आत्मानुभूति करने के लिए बैठते हो, तो आत्मानुभूति होगी कैसे? कोई कारण नहीं होने का। क्यों? कि जब आपके निर्णय ही गलत है तो आप निर्भर कैसे होगी? देखो ऐसे समझ लो, मैं ये मानता हूँ कि स्त्री पुत्र मकान दुकान का कर्ता भोक्ता मैं हूँ, ठीक। मैं ये मानता हूँ कि घर गृहस्थी का कर्ता भोक्ता मैं हूँ, ये मुझे चलाना है। समझना मेरी बात? अब मैं मेरे निर्णय में बने हुए हैं, वो भार बैठा हुआ है मेरे ऊपर, तो अगर वो थोड़ी देर के लिए किसी एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, किसी अनंत भगवान के स्वरूप का मैंने ध्यान भी कर लिया कि अनंत भगवान ऐसे हैं और वो ऐसे विराजमान हैं और वो ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसी मैंने कोई एक आकृति ले ली, समझना विवेक जी। तो इससे क्या होगा कि मेरा मन एकाग्र हो जाएगा, और जब मन एकाग्र होता है तो संकल्प विकल्प दिखाई नहीं देते। क्या होता है? जब मन एकाग्र होता है तो संकल्प विकल्प दिखाई नहीं देते। लेकिन वो संकल्प विकल्प दिखाई नहीं देते तो वो संकल्प विकल्प खत्म हो गए ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? सुनो, क्योंकि लक्ष्य तुम्हारा पर का ही है, चाहे वो अरहंत के कमल का हो, चाहे अरहंत का हो, और चाहे तुम्हारा नदी का हो, चाहे झरने का हो, चाहे किसी का हो। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, मन एकाग्र कहीं पर भी हो सकता है। तुम चांद पे भी एकाग्र मन कर सकते हो कि नहीं? बोलो। सूरज चांद का ध्यान करके कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? किसी भी विषय को पकड़ लो और उसी में एक उसकी आकृति बना के उसी का ध्यान करने लगो, देखो प्रतिमा ऐसी है, तिजारा की प्रतिमा ऐसी है, तो उतने आपको ऐसा लगेगा, जितनी देर आप इस तरीके से चलोगे शांति का अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा? रिलैक्स लगेगा। तो वो रिलैक्स जो लगेगा वो आपको लगेगा कि देखो कितनी शांति हो गई मन में, लेकिन वो शांति ना तो धर्म है और ना वो सम्यक दर्शन का कारण है। क्यों? क्योंकि उसमें लक्ष्य पर का है। लक्ष्य किसका है? पर का। और उस पर के लक्ष्य से तुमने जो एकाग्र मन किया, वो थोड़ी देर मन एकाग्र तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकलोगे वापस ज्यों का त्यों हो जाएगा। अंतर समझ में आया? तो इसीलिए जो और दुनिया में ध्यान चलते हैं, जो लोग कराने वाले ब्रह्म कुमारी वाले ध्यान कराते हैं, 8-8 दिन के कराते हैं, 10-10 दिन के कराते हैं, और बहुत सारे लोग ध्यान कराते हैं दुनिया में। योगा करने वाले ध्यान कराते हैं, उनके भी अपने अपने तरीके हैं ध्यान कराने के। वो कोई शंकर जी की पिंडी का ध्यान करा रहा है, कोई उनको पहाड़ों पे ले जा रहा है, और वो कहते हैं अपने मन में सोचो कि तुम पहाड़ पे हो, फिर तुम जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठ गए हो, तुमने संसार को छोड़ दिया है, ऐसे समझ ना, कल्पना कराते हैं। तो वो ऐसे ऐसे बताते जाते हैं, मन वैसी वैसी कल्पना करता जाता है, तो वो मन क्या होता है कि उसको एक विषय मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक अवलंबन मिल जाता है। और मन की एक ऐसी स्थिति है कि उसको कोई अवलंबन मिल जाए तो वो उसके आधार से चलता चला जाता है। अंतर समझ में आया? जैसे आपने कभी कभी नोटिस करते ही होगे कि अपन ने कोई विचार उत्पन्न हुआ अपने को रात को, तो मन को अवलंबन मिल गया सोचने के लिए, देखा आपने? फिर अपन उसी में कितने गहराते चले जाते हैं। अपन जैसे मान के चलो कोई काम के बारे में सोच रहे हैं,
और बंदे वो वैसे कैसे कल्पना कराता चला जाता है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर अपन ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, जबकि है कुछ नहीं, लेकिन मन कितनी तीव्रता से कल्पना करता है। ये उसकी क्वालिटी है, समझ लो, हमें कल्पना करने की। तो अब आपने उसको इस अनंत भगवान के इत्यादि के बाहर से लक्ष्य करा के, अब उसमें हुआ क्या कि मिथ्या दर्शन किसका नाम है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है, निमित्त से कार्य होता है, स्वभाव से धर्म होता है, पर द्रव्यों से सुख आता है, विषय भोगों से सुख आता है, इंद्रियों से सुख आता है, इंद्रियां जानती हैं, शरीर और आत्मा एक है। इन सब मान्यता का नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। अब उसकी मान्यता तो ऐसी पड़ी हुई है और वो ध्यान करने बैठा हुआ है, तो क्या होगा कि वो जितनी देर ध्यान करेगा उतनी देर उसको शांति सी लगेगी, उसको लगेगा बहुत अच्छा लग रहा है, और वो बहुत रोज अगर करेगा तो उसका नशा भी चढ़ने लगेगा। क्या होगा कि उसको ध्यान के बिना चैन भी नहीं पड़ेगा। क्यों? कि उससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। इसलिए आज जो लोग ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, वे कोई धर्म के कारण नहीं बढ़ रहे, उन्हें कोई सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, उन्हें कोई आत्मा का अनुभव नहीं चाहिए, उन्हें उसके माध्यम से शांति मिलती है थोड़ी सी। अंतर समझ में आया? हम जो भी विषय भोगों में प्रवृत्ति करते हैं वो काय के लिए करते हैं? काय के लिए करते? शांति के लिए, रिलैक्स। तो वो अपना ध्यान कर रहे हैं, आधा घंटा बैठ गए, सारी दुनिया को छोड़ दिया और अपना कोई लक्ष्य बना लिया, कोई ध्यान चक्र लगा लिया और उसमें डूब गए, तो उनको थोड़ा शांति मिलती है। तो शांति मिलने से बॉडी रिलैक्स होती है, तो उतना उसका लाभ तो होता ही है। तो उस लाभ को धीरे धीरे जब रोज करते हैं तो वो अभ्यास हो जाता है। अंतर समझ में आया? तो वे रोज ध्यान करते हैं, लेकिन वो ध्यान सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। क्योंकि वो पर का लक्ष्य है। अब मान के चलो उनसे पर का लक्ष्य छीन लो तुम, तो क्या होगा कि फिर वो साधना नहीं कर पाएंगी। ये मन की हैबिट्स है, मन की प्रवृत्ति है। देखो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ा वकील था, बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील था, और उसके कई जगह पर चैम्बर थे, बड़े बड़े ऑफिस थे, और वो वकील बड़े से बड़े केसों को जीतता था, उसको केस नहीं हरा पाता था कोई, बड़े से बड़े उसके से केस जीत गया। तो उसका जो अपोजिट वकील था, तो अपोजिट वकील ने उसको देखा कि ये जब भी उलझ जाता है किसी बात पर, तो इसके कोट में एक बटन लगा हुआ है। क्या लगा था उसके कोट में? एक बटन। बटन समझ गए ना, सब बटन लगा था गोल बड़ा, और वो जब भी अटक जाता था तो उस कोट के बटन को घुमाता था। क्या करता था? कोट के बटन को घुमाता था, और वो उसको घुमाता था और उसको तोड़ मिल जाता था, तर्क मिल जाता था, युक्ति मिल जाती थी, और एकदम उसका दिमाग काम करता था। ये अपोजिट वाले वकील ने, जो विरोधी दल का वकील था, ये उसने कई बार नोट की ये बात, ये जब भी उलझता है ये कोर्ट का बटन हिलाता है। जबकि ये बात वो वकील भी जानता था कि कोर्ट के बटन हिलाने से उसका क्या लेना देना है, लेकिन उसको समझ में आ गया मनोविज्ञान कि अगर इसका कोर्ट का बटन तोड़ दिया जाए एन मूवमेंट पे तो गारंटी से केस हार जाएगा। और उसने क्या किया कि जिस दिन बड़ा मुकदमा था और बड़ी तारीख थी, उसी दिन उसके जो प्यून था उसको उसने 500 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये में सेट कर लिया। उसने कहा ना तो मुझे उसकी कोई फाइल चाहिए, मुझे ना कुछ तुम्हारा उसका सीक्रेट चाहिए, सिर्फ तुम मेरा इतना काम कर देना, उसके कोर्ट में जो बड़ा वाला बटन लगा है ऊपर, वो आज कोर्ट में आने के पहले तोड़ देना और उसे पता नहीं चलना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं है? तो उसने कहा ठीक है साहब, ये तो कर दूंगा, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है। उसने 200 रुपये लिए, जाके सुबह अपना कोट का बटन तोड़ दिया। अब वो अपने जल्दी में पहना कोट आगे अपना, उसमें आ गया कोर्ट में। और जब जैसे ही दलीलें चली, जैसे ही वाद विवाद हुआ और वो जैसे ही अटका और उसका हाथ कहाँ गया? कोर्ट के बटन पे, कोर्ट का बटन गायब। वो एकदम ऐसे असहाय हो गया जैसे किसी ने उसकी सारी विद्या छीन ली हो, और वो एकदम ही डिप्रेस हो गया। अरे बटन कहाँ चला, बटन कहाँ चला गया? और वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसे एक भी तर्क और युक्ति नहीं आई। समझ ना सचिन जी, संजय भैया, समझ में आ रहा? और वो केस हार गया, वो केस हार गया वो। तो बाद में वो वकील कहता है कि मुझे इस बटन ने कभी केस जिताया तो नहीं,
लेकिन इस बटन ने मुझे आज केस हरा जरूर दिया। ख्याल में आए कि नहीं आए? बड़ी बात समझ में आती कि नहीं आती? कि इस बटन को रोज घुमा घुमा के मेरे को ऐसी आदत पड़ गई थी कि सारे आइडिया में इसको घुमाता था तभी दिमाग से निकलते थे। और आज ये बटन गया तो वो आइडिया इस तरह की नहीं लग पाया। ख्याल में आता कि नहीं आता? तो ऐसे आदत है मन की, मन पकड़ता है, कोई अवलंबन लेता है। ऐसे ही जो लोग आत्म ध्यान वस्तु स्वरूप को समझे बिना करते हैं, वस्तु स्वरूप को जानते ही नहीं है, क्या व्यवस्था है, क्या विश्व व्यवस्था है, खाली ध्यान करते हैं और वो ध्यान में पूरी तरह समर्पित नहीं होते, वो पूरी तरह डूबते भी नहीं है। बस आधा घंटा कोई आकृति का, कोई चित्र का, कोई इसका, कोई उसका ध्यान बना लिया और कर लिया। समझ गए नहीं समझ गए? अब वो धीरे धीरे आदत बन जाती है और उसमें दो कंडीशन पैदा हो जाती हैं कि उसको एक तो मन में ऐसा लगता है कि मैं विशेष धार्मिक हूँ। क्यों? कि मैं ध्यान करता हूँ और ध्यान करने वाला अपने आप को बड़ा समझता है। लेकिन जिस ध्यान की प्रशंसा जैन धर्म में वस्तु स्वरूप में करी गई है वो ध्यान वो नहीं है, वो वाला ध्यान वो नहीं है। जैन धर्म में जो ध्यान है वो तो आत्म ध्यान है। कौन सा ध्यान है? आत्म ध्यान, अपने स्वरूप पर रमणता, प्रशंसा उसकी की गई है। इसीलिए जब तक वस्तु स्वरूप की क्लियरिटी नहीं होगी, जब तक तत्वों का निर्णय सम्यक नहीं होगा, तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। अब देखो मजेदार बात, अब मैं पॉइंट चलता हूं। तत्व निर्णय में भी क्या करना है? एकांत में बैठना है। क्या कहा मैंने? महेश जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तत्व निर्णय में भी एकांत में बैठना है, समूह में नहीं। समूह में तो आप रोज बैठते हो, प्रवचन में चलेगा, ये चलेगा, 4 10 20, ये नहीं। एकांत में बैठना है। और आत्मानुभूति में भी कहाँ बैठना है? एकांत में बैठना है। माने दोनों बातें कॉमन है। अब देखो कैसा लिखा टोडामल जी साहब ने। और जो लोग कहते ना आप आत्मानुभूति की चर्चा नहीं करते, अरे चर्चा टोडामल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कर रखी है। और ये मैं उसी का सारांश बोल रहा हूँ, इतने से कम मिनट में पूरी रहस्यपूर्ण चिट्ठी समझा दी मैंने। उसमें टोडर मजली साहब ने सब लिखा है कि वही जीव जो वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है, एकांत में बैठ के तत्व विचार करता है, वही जीव तत्व विचार करते 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 निर्विकल्प आत्मानुभूति की ओर चला जाता है। वही जीव, अंतर समझ में नहीं आया? वही जीव तत्व विचार करते 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 स्वरूप में डूब जाता है और वहां निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है। तो अनुभूति करने का कोई अलग से विधि नहीं है। क्या विवेक जी? अनुभूति करने की कोई अलग विधि नहीं है। वो तत्व विचार में डूबना ही, तत्व विचार में मग्न होना ही आत्मानुभूति का उपाय है। तो अब तत्व विचार में क्या करना? तत्व विचार में यही सब बातें हैं कि पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता मैं हूं कि नहीं, पर द्रव्य से सुख होता है कि नहीं, मकान दुकान दौलत शोहरत से मुझे कुछ मिला कि नहीं, ये शरीर आत्मा एक है कि नहीं, ये शरीर का परिणमन स्वतंत्र है कि नहीं, ये परिणमन मेरे अनुसार वस्तु का हो रहा है कि परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, कार्य निमित्त से होता है कि नहीं, आश्रव दुख रूप है कि नहीं, ये राग देश के परिणाम आकुलता रूप है कि नहीं, ये मोह महादुखदायी है कि नहीं। ये निर्णय हो रहा है भाई। ये निर्णय जो जीव करने बैठा है, इसी क्रम में धीरे 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 ज्ञान स्वभावी जीव तत्व की ओर बढ़ता चला जाता है। जानने देखने वाला तत्व ऊर्ध होता चला जाता है और उसी काल में प्रायोगलब्धि से करण लब्धि प्रारंभ हो जाती है और सम्यक दर्शन हो जाता है। नहीं नहीं कहा मैं इसमें इतनी, ये तो ये बात समझ में आ गई। अब ये लोगों को भ्रम हो गया है कि हमें तो तत्व निर्णय हो गया। अरे तत्व निर्णय हो गया का अर्थ क्या समझते हो? क्षयोपम ज्ञान से तत्व निर्णय का कोई लेना देना नहीं है। न जितने शास्त्री विद्वान है तो सबके सब सम्यक दृष्टि हो जाए, जितने पंडित है सब सम्यक दृष्टि हो जाए। क्यों? सबको तत्व निर्णय। अरे भाई, और पंडित विद्वानों की क्या कहना,
सारे ही मुमुक्षु सम्यक दृष्टि हो जाए। क्यों? कि तत्व सुनने समझने में कोई कमी नहीं रह गई। पूज्य गुरुदेव की कृपा से मुमुक्षुओं के पास माल तो भरपूर है। समझ में आया कि नहीं आया? माल का उपयोग भरपूर है कि नहीं वो जुदी बात है, लेकिन माल तो भरपूर है। ख्याल में पहले तो माल ही नहीं था, पूज्य गुरुदेव श्री के कारण माल तो बहुत आ गया। अब लेकिन माल का उपयोग तुम कर पा रहे हो कि नहीं, ये अलग बात है। नहीं समझ में आया? प्रमोद जी समझ में आया कि नहीं आया? ठंड ज्यादा तो नहीं लग रही है? अभी तो मैं सागर से आया हूँ। अभी दिल्ली की ठंड हो देख लोगे तो सागर की ठंड भूल जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं है? वहां कुछ ठंड नहीं होती, ठंड तो यहाँ है। अब विचार कर समझ में आया कि भाई ये जो माल हमारे पास है, हम इसी में संतुष्ट हो गए, ये अपराध है। ख्याल में आया नहीं आया? माल में ही जो माल परोसा ना गुरुदेव ने, हम उसी में संतुष्ट हो गए। हम खा नहीं रहे। थाली तो बहुत बढ़िया लगा दी गुरुदेव ने, लेकिन अपन उसका सेवन, भोजन का स्वाद नहीं ले रहे हैं। गुरुदेव थाली तो इतनी बढ़िया लगा के गए हैं, उसमें रसगुल्ला भी है कि नहीं? और क्या 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 होता है, और है ना, बूंदी भी है, नमकीन भी है, पुड़ी भी है, दाल भी है, लड्डू भी है, सब बढ़िया से बढ़िया माल दे के गए हैं। लेकिन तुम खा नहीं रहे तो गुरुदेव क्या करें? हमारे यहाँ तत्व ज्ञान में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ जो कुछ कमी है स्वाद लेने में है, तत्व निर्णय में। अंतर समझ में आया? अब मजेदार बात यह है कि सबने थाली को देख के ही अपने को सम्यक दृष्टि समझ लिया और दूसरों की निंदा करने बैठ गए कि अरे उनके पास कुछ है क्या, उनको कुछ पता है क्या, वे तो निपटक ज्ञानी है। समझ गए नहीं समझ गए? और ये अपने यहाँ कुछ छह उपसम ज्ञान के आधार से अपने को ज्ञानी समझ बैठे। बस ये अंत चल रहा है, और क्या है। तो आज क्लियर हुआ सचिन जी? शिखा जी समझ में आया कि नहीं आया है? क्या कहा मैंने? आत्मानुभूति तत्व विचार करने वाले को होती है, और आत्मानुभूति की अपने आप में कोई प्रक्रिया नहीं है। ये ही तत्व विचार की गहराई में उतरते उतरते जीव निर्विकल्प आत्मानुभूति में चला जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विवेक कुमार नहीं कह रहा है, ये सभी ज्ञानियों ने कहा है, और जिसमें टोडरमल जी का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ लेना, वहां टोडरमल जी साहब ने लिखा है। अब चूंकि तुम और कुछ विशेष 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 के नाम पे ढिंडोरा पीटना चाहते हो, या कोई विधि विशेष समझना चाहते हो, तो मन को एकाग्र करने की हजारों तरह की विधियां हैं। क्या कहा मैंने? मन को एकाग्र करने की हजारों तरह की विधियां हैं, और वो विधियां हर आदमी अपने अपने अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय में चल रही है। ब्रह्म कुमारी वाले अपनी विधि सिखाते हैं, सोलापुर जाओ वहां तो 20 पंथियां में अलग विधि सिखाते हैं। कोई अपने आराध्य के हिसाब से सिखाते हैं, कोई अपने आराध्य के हिसाब से सिखाते हैं, समझ गए? और सबके फंडामेंटल अलग अलग। लेकिन सम्यक दर्शन की विधियां अलग अलग नहीं है। अंतर समझ में आया? इसलिए सम्यक दर्शन को इन बाहरी ध्यान के, ये सब मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करने के लिए कुछ करना ही नहीं है। मन तो तुम चाहे जिसके आधार से एकाग्र कर लो, कर सकते हो कि नहीं है? किसी के आधार से कर लो, अपनी पत्नी के आधार से कर लो, उसमें क्या बात है? अपनी पत्नी के बारे में सोचो बैठ के शांति से, मन एकाग्र होता चला जाएगा। है ख्याल में है कि नहीं है? एक आदमी, दो आदमी, दो मित्र थे, और दोनों आगे पीछे मरने वाले थे। एक 4 मिनट पहले मर गया, एक 4 मिनट बाद मरा। तो पहला मित्र जब मरा तो वो स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचा, और वो जैसे ही एंट्री कर रहा था, द्वारपाल ने बोला विवाहित हो कि अविवाहित? उसने कहा साहब विवाहित। बोले कितने विवाह? बोले एक विवाह। बस। बोले जाओ स्वर्ग के अंदर चले जाओ। इतने में पीछे से जो उसका मित्र था वो आ ही रहा था, और उसने देखा कि अरे, इससे पूछा कितने विवाह है?
और उसने कहा एक विवाह है, तो उसको स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। तो उसने थोड़ी कलाकारी करी, वो पहुंचा, द्वारपाल ने बोला कितने विवाह है? उसने कहा 4 विवाह है। द्वारपाल ने कहा इसको वापस नरक भेजो। बोले सब, वो तो देखो आपने एक विवाह वाले को स्वर्ग भेज दिया। बोले वो बेचारा एक ही विवाह में समझ गया कि दुख बहुत है, ख्याल में है कि नहीं आया, और उसने दूसरा नहीं किया, तो उसके लिए बेचारा दुख भोग के आया, तो उसको स्वर्ग में जगह दी। और तुझे 4 विवाह करके अकल नहीं आई, तू विवाह पे विवाह करता रहा, इसका मतलब तू मूढ़ है और अज्ञानी है, इसलिए तेरे को तो वापस वहीं का वहीं भेजना पड़ेगा। ख्याल में है कि नहीं है? तो हम सब गहराई से विचार करें कि कोई आत्मानुभव का कोई अलग से उपाय बता दिया जाए, ये नहीं है। जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है, उसका सच्चा श्रद्धान जो जीव करते हैं, उससे उनको निर्भरता आती है, और निर्भरता के आधार से ही निर्विकल्प आत्मानुभूति का जन्म होता है। अंतर समझ में आया? इसीलिए गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय पे इतना जोर दिया, वस्तु के स्वरूप को इतना गुरुदेव ने घोटा कि अगर जीव को निर्विकल्प आत्मानुभूति करनी है, तो उसे निर्भर होना जरूरी है, उसे पर द्रव्य का कर्तृत्व छोड़ना बहुत जरूरी है, उसे शरीर संयोग से एकत्व तोड़ना बहुत जरूरी है। निश्चित ही जो जीव ऐसा करेगा, उसे आत्मानुभूति हो जाएगी। ख्याल में आया? तो आत्मानुभूति के क्या प्रयोग हैं, इन पर आज हमारी चर्चा हुई। विशेष चर्चा कल करेंगे, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप